Hello बच्चों, let's read this question. The question says, a ball of mass 100 gram is dropped from a height h equals to 10 centimeter on a platform fixed at the top of a vertical spring. As shown in the figure, the ball stays on the platform and the platform is depressed by a distance h by 2. The spring constant is key concept. जो की कंसेप्ट है वो है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है वो ये कहता है कि जो हमारा टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है जो कि है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो वो कंजर्व होती है अगर जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो कंजर्वेटिव है। तो मतलब कि हमारा टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी अगर जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं सिस्टम पर वो कंजर्व या वो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर प्रोसीड करते हैं तो हमें एक बॉल है वो एक हाइट से हमने ड्रॉप की थी, तो इसको हम बॉल मान लेते हैं जिसका मास अभी के लिए हम m कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ हमारा ये स्प्रिंग से अटैच प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे हमारी जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस हो गई h/2 डिस्टेंस और यहाँ पे हमारी ये बॉल है और ये जो डिस्टेंस है वो h है। तो यहाँ पे जब हमारी ये बॉल है तो यहाँ पे ये इसको ड्रॉप किया गया है, मतलब कि इसकी जो वेलोसिटी होगी यहाँ पे वो 0 है और यहाँ पे जाके जो हमारा जब हमारी जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस हो जाती है उसके बाद यहाँ पे जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो भी 0 होगी। तो यहाँ पे बेसिकली जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो है स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटी वाला फोर्स। तो ये जो दोनों फोर्सेस हैं वो दोनों ही कंजर्वेटिव फोर्सेस है। तो सिस्टम पे हमारे कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ पे जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी वो कंजर्व रहेगी। तो यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के अकॉर्डिंग चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी जो होगा वो हमारा 0 होगा। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी थी बॉल की वो भी 0 है, फाइनल वेलोसिटी भी 0 है, तो हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो भी 0 होगा। और जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एक्ट कर रही है वो ग्रेविटी और स्प्रिंग की वजह से एक्ट कर रही है। ग्रेविटी वाली पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही पोटेंशियल एनर्जीज एक्ट करेंगी यहाँ पे, तो दोनों के लिए हमें निकालना होगा। तो काइनेटिक एनर्जी तो हमारी 0 हो गई, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो हमारी होगी ग्रेविटी की वजह से भी प्लस स्प्रिंग की वजह से। ग्रेविटी की वजह से जो होगी वो होगी हमारी -mg h प्लस h/2 और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारी स्प्रिंग की वजह से वो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो x यहाँ पे h/2 है तो हाफ के h/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं अपनी, तो वैल्यूज पुट करेंगे तो आएगा हमारे पास mg को दूसरी साइड ले जाते हैं 0.100। इसको हमने ग्राम में गिवन था मास केजी में कन्वर्ट कर लिया। g हमें 10 लेना है, h प्लस h/2 3h/2 हो जाएगा तो 3/2। h को भी हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया 0.10 इक्वल्स टू हाफ के h स्क्वायर, h/2 का होल स्क्वायर था तो 0.05 इंटू 0.05। यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल लेते हैं, k इक्वल्स टू 3 इंटू 0.10 बाय 0.05 इंटू 0.05। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 120 न्यूटन पर मीटर। So the final answer is 120 Newton per meter
होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।